आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक कंसीडर करना है सिचुएशन दिया हुआ हमारा फिगर में, ठीक है। ब्लॉक ए है जिसका मास 2 kg है, ठीक है। ब्लॉक ए हमारा 2 kg का है। अब ब्लॉक बी के ऊपर रखा गया है जिसका मास 4 kg है, ठीक है। जो कम्बिनेशन है हमारा वो हमने इंक्लाइन प्लेन में रखा है, ठीक है। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, 37 डिग्री का एंगल है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ हमारा ब्लॉक बी एंड इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है। ब्लॉक बी एंड इंक्लाइन प्लेन का कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, μ2 है, ठीक है। ये मेरा कितना है, μ2 है, ठीक है। एंड इन बिटवीन टू ब्लॉक्स जो हमारा यहाँ पे जो फ्रिक्शन है हमारा वो कितना है, μ1 है, ठीक है। तो सिस्टम को अगर हमने रिलीज कर रखा तो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ना, अगर μ1 हमारा 0.8 है और μ2 हमारा 0.8 है तो हमारा जो हमारा ब्लॉक ए या ब्लॉक बी है वो किस टाइप से मूव करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं कि तो पहले तो जान लेते हैं टैन थीटा से, हम लोग देख लेते हैं टैन थीटा यहाँ पे क्या है। टैन थीटा मतलब टैन 37 है यहाँ पे, टैन 37 डिग्री। टैन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.75। और μ1 μ2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, μ1 इक्वल्स टू μ2 दिया हुआ हमारा कितना, 0.8 दोनों केस में, ठीक है। 0.8 के बराबर, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन है हमारा 0.75 से, मतलब ग्रेटर देन हमारा किससे, टैन थीटा से, ठीक है। अगर हमें पता है कि म्यू अगर ग्रेटर होता है टैन थीटा से तो बॉडी क्या होती है, स्लाइड नहीं करती है, तो नो स्लाइडिंग, ठीक है। नो स्लाइडिंग मतलब कि ना बॉडी हमारा मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, देख सकते हैं कि ना बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये तो गलत हो गया क्योंकि कोई ब्लॉक अब मूव नहीं करेगा क्योंकि हमारा वो टैन थीटा क्या है, वो हमारा मतलब कि 0.8 से ज़्यादा, मतलब म्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब टपल नहीं करेगा, मतलब स्लाइडिंग कैंसिल होगा, स्लाइडिंग हमारा नहीं होगा। तो ब्लॉक ए, दोनों ब्लॉक नहीं मूव करेगा। ब्लॉक ए विल मूव, ब्लॉक बी विल रिमेन एट रेस्ट, गलत है। ब्लॉक बी विल मूव, ब्लॉक ए विल रिमेन एट रेस्ट, नन ऑफ द ब्लॉक विल मूव। तो कोई ब्लॉक हमारा मूव नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है, पहला ऑप्शन, पहला वाले कंप्रीहेंशन में, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक जो हमारा ब्लॉक बी का एंड प्लेन का वो हमारा कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे निकालना है हमें, ब्लॉक बी पे एंड प्लेन पे, ठीक है। ब्लॉक बी पे यहाँ पे जो μ2 है हमें उसके कारण μ2 इंटू एन जो लग रहा होगा हमारा ये कैलकुलेट करना है। तो हमारा n कितना होगा तो पहले तो ये देख लीजिए कि इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे, ये पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। तो हमारा n कितना हो गया यहाँ पे, n हो गया हमारा m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। तो हमारा n हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 660 हो जाएगी, 60 न्यूटन। तो हम लोग का यहाँ केस में हमारा किस या क्या हो जाएगा, μ2 इंटू 60 न्यूटन। μ2 हमारा कितना है, 0.8 है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि 0.8 है वो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही थी। 0.8 इंटू 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 न्यूटन। 36 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि μ1 हमारा 0.5 है, μ2 हमारा 0.5 है। तो अब हमारा क्या केस बनता है, ठीक है। तो हम लोग का टैन थीटा तो मैंने निकाल रखा है, तो μ1 इक्वल्स टू μ2 हमारा कितना है, वो हमारा कितना है, 0.5 के बराबर है। तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन टैन थीटा है, ठीक है। लेस देन टैन थीटा मतलब क्या हुआ, अब स्लाइडिंग होगी, ठीक है। तो अब स्लाइडिंग होगी तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक हमारा मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि ना दोनों का वैल्यू हमारा कितना है, 0.5 है। किसी का अगर ज़्यादा होता, मतलब मान लेते हैं हम लोग का μ2 का वैल्यू 0.75 से ज़्यादा होता तो μ2 के कारण वो मूव नहीं करता, लेकिन हमारा अब दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, लेस देन टैन थीटा है। तो बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ठीक है। बोथ ब्लॉक हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। बोथ ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ब्लॉक विल मूव बट विद अ डिफरेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस में कि ना हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब कितने एक्सेलरेट से, कितने स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, कि क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है लेकिन क्या स्पीड होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा ये हमें जानना पड़ेगा। तो हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, पहला ब्लॉक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक ब्लॉक, पहला ब्लॉक बना दिया जिसमें नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा था, नीचे की ओर फोर्स लग रहा था मेरा 20 साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 37 डिग्री कितनी होती है, 0.6, ठीक है। 0.6 नीचे की ओर फोर्स लगा, ठीक है। ये मेरा पहला ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक, ठीक है। ये वाला ब्लॉक को मैंने ड्रॉ किया है, ये 2 kg को मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 20 न्यूटन यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमारा ऊपर की ओर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अगर उसको मान लेते हैं F1, ठीक है, F1 फोर्स लग रहा होगा। और नीचे की ओर, इधर की ओर हमारा कितना लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा न्यूटन। ये हमारा मतलब कि 20 इंटू
cos 37 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.8, ठीक है 0.8 होती है, ठीक है। तो और इधर क्या होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो F1 हमारा पता चल गया, F1 कितना होगा म्यू, म्यू हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में μ1 इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली हम लोग M2 सेकंड ब्लॉक के लिए बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में हम लोग का क्या इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा कितना 40 इंटू 0.6, मतलब 0.6 मेरा साइन थीटा, साइन 37 डिग्री है, ठीक है। और हमारा F1 आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है F1 आएगा। सिमिलरली इधर मेरा F2 आएगा, ठीक है F2 आएगा। जैसे बॉडी इधर मूव करेगा तो F2 इधर की ओर होगा, उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होगा हमारा, ठीक है। और नीचे की ओर क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में 40 इंटू 0.8 होगा, मतलब cos 37 डिग्री, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई हम लोग जीरो कर देंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा हमारा उसको जीरो कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा हमारा जीरो कर लेंगे। तो इससे हमारा क्या पता चला कि ना, इससे हमारा पता चल गया कि ना हम लोग का जो F1 रिलेशन होगा, और ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ना F1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन A1 है, तो हमारा क्या हो गया, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो हम पहला केस के लिए लिख रहे हैं, तो अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है, तो m इंटू A1 इक्वल्स टू हमारा कितना बराबर होगा 20 इंटू 0.6 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी, म्यू की वैल्यू थी 0.5 था, तो म्यू हमारा 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20 इंटू 0.8, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा एक्सेलरेशन A1 निकल जाएगा, ठीक है A1 एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब सिमिलरली हम A2 इससे मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि सारे टर्म्स तो हमारा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आ गया हमारा। तो हमारा F1 जो होगा हमारा F1 हमारा कितना है, F1 दिया हुआ है हमारा 12 माइनस 2 इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इससे हमारा पता चला कि 4 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। इसके थ्रू हमने F1 की वैल्यू निकाली, वो हमारा कितना आया 4 न्यूटन। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि यहाँ के थ्रू F1 कितना आना चाहिए था, यहाँ के थ्रू आना चाहिए था 0.5 इंटू एन, हमारा कितना है n हमारा है 20 इंटू 0.8 नॉर्मल रिएक्शन, जो हमने यहाँ ये नॉर्मल रिएक्शन है मेरा, ठीक है। तो हम लोग जैसे इसमें सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 8 न्यूटन। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा हमारा ज़्यादा शो कर रहा है, अगर एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेशन के कारण ये कम है, तो इसका मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा हमारा किससे काम करेगा, इसके थ्रू काम करेगा। तो अगर इसके थ्रू काम करने लगा तो दोनों वो बॉडी हमारा क्या करेगा, सेम स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ब्लॉक हमारा मूव करेगा टुगेदर, क्योंकि ना हमारा एक्सेलरेशन ये वाला जो हमारा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स है हमारा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। और ये हमारा जो हमने निकाला एक्सेलरेशन के थ्रू वो हमारा 4 न्यूटन आया, तो वो हमारा कम है, इसके कारण हमारा यही वाला 8 न्यूटन काम करेगा, जिसके कारण दोनों ब्लॉक हमारा साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये वाला, और थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा जो एक्ट कर रहा है बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा, इन द प्रीवियस क्वेश्चन में कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा 2 ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया कि जो मैक्सिमम फोर्स है हमारा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना आया था 8 न्यूटन, यही काम कर रहा होगा दोनों ब्लॉक में। तो दोनों ब्लॉक के बीच में हमारा, क्योंकि दोनों ब्लॉक हमारा अब मूव कर रहा है, इसी के कारण मूव कर रहा है पैरेलली, ठीक है, मूव कर रहा है टुगेदर, तो हमारा 8 न्यूटन हमारा मैक्सिमम फोर्स है। तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा 8 न्यूटन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, 0.4 है हमारा एक μ1 और μ2 हमारा कितना है 0.5, ठीक है। हमने डाटा थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ना कौन सा ब्लॉक मूव करेगा, स्लाइड करेगा या फिर दोनों साथ में मूव करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मेरा 5 हो गया। यहाँ पे ये जो मैंने सॉल्व किया था ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये 3 था क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या बोल रहा था कि एक का ब्लॉक कितना है, एक का μ1 कितना है हमारा 0.4 है और μ2 हमारा 0.5 है, ठीक है। हम लोग उसको पहले कंपेयर करने से पहले कैसे देखेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan 37 हमारा कितना है, tan 37 होता है 0.75, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ना इसकी वैल्यू ग्रेटर है हमारा, ये ग्रेटर है हमारा 0.4 से और 0.5 से, ठीक है। मतलब कि ना हम लोग बड़ा है, मतलब कि ना जो हमारा tan थीटा है हमारा, tan थीटा है बड़ा है
म्यू 1 से भी और म्यू 2 से भी। तो हमारा दोनों बॉडी क्या होगा, मूव तो करेगा, ठीक है, मूव तो करेगा। अब दोनों बॉडी किस हिसाब से मूव करेगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक बार हम ऊपर वाला ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो ब्लॉक है हमारा वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है। जिसका अगर हम वन नंबर ब्लॉक बना रहे हैं हम लोग, तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है हम लोग कितना है, वो हमारा 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, mg sin थीटा, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था F1। और नॉर्मल जो हमारा इस कंपोनेंट होगा वो हमारा कितना है, mg cos थीटा जो होगा हमारा कितना होगा, 16 न्यूटन का। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना है बॉडी में, 16 न्यूटन का, ठीक है। तो हमारा F1 कितना हो गया, F1 हो गया हमारा 0.4 इंटू 16, ठीक है। 0.4 इंटू 16 अगर हम इसको देखें तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.4 न्यूटन का, ठीक है। 6.4 न्यूटन F1 लग रहा है। सिमिलरली हम F2 ड्रॉ कर लेते हैं सेकंड ब्लॉक के लिए, ठीक है। मेरा सेकंड ब्लॉक है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लग रहा है हमारा, वो हमारा कितना है, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स दे रहा है 24, मतलब कि ना m2g sin थीटा 24 है हमारा, ठीक है। और ना F1 हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन इधर F1 था तो इधर F1 हो जाएगा, और F2 हमारा किधर हो जाएगा, सरफेस वाला इधर हो जाएगा, ये मेरा F2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो इधर की ओर होगा हमारा, वो कितना है हमारा, वो हमारा 32 न्यूटन है, m2g cos थीटा 32 न्यूटन। और ये हमारा उसके कारण नॉर्मल रिएक्शन होगा इधर की ओर। तो हम लोग F2 क्या लिखेंगे हम, μ2 इंटू एन। हाँ, तो n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हम लोग देख सकते हैं कि टोटल वेट हमारा पूरे सिस्टम का कितना था। टोटल वेट हमारा सिस्टम का दिया हुआ था 2 + 4 kg, ठीक है। तो 2 + 4 kg होगा पूरा सिस्टम का वेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, μ2 का 0.5 इंटू पूरे सिस्टम का वेट कितना है, 60 न्यूटन इंटू cos थीटा मतलब 0.8, ठीक है। cos 37 मतलब 0.8, तो इसकी वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। तो हमारा F2 आ गया 24 न्यूटन। तो मतलब F2 मैक्सिमम आया है, ठीक है। F2 मैक्सिमम मेरा 24 न्यूटन आ रहा है। F1 मैक्सिमम हमारा कितना है, 6.4 न्यूटन। मतलब कि हम लोग जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा मे बी इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम, जस्ट मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है। तो अगर हम पहले के लिए लिखें तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, 12 माइनस, मतलब पहला ब्लॉक के लिए तो 12 इधर की ओर लग रहा था, माइनस F1 वेरिएबल लेके चलते हैं हम लोग। अगर वो मेरा ज़्यादा क्रॉस कर गया 6.4 से तो हम लोग मैक्सिमम को ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 6.4 से कम आया तो हम लोग इसी को लेंगे, ठीक है। मतलब कि ना जितना वैल्यू आएगी उतना ही ले लेंगे। तो ये हम मान लेते हैं 2 इंटू एक्सेलरेशन, ए से एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, ठीक है। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन फॉर फर्स्ट ब्लॉक आया। अब हम दूसरा ब्लॉक को देखते हैं। तो दूसरा ब्लॉक में क्या देखेंगे, 24 + F1 माइनस कितना हमारा 24 उस डायरेक्शन में था, ठीक है। हम लोग उसको मैक्सिमम लेके चलते हैं तो इक्वल्स टू कितना होगा, 4a के बराबर, ठीक है। ये क्या है, मेरा सेकंड है, ठीक है। अगर हम दोनों को सॉल्व करके a को एलिमिनेट कर देते हैं और F1 की वैल्यू निकालते हैं तो F1 की वैल्यू आ रही है हमारी 8 न्यूटन के बराबर, 8 न्यूटन के बराबर। और एक्सेलरेशन आ रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि F1 हमारा कितना है, 8 न्यूटन आया, लेकिन हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता था, 6.4 हो सकता था। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि हमारा F1 जो हमारा एक्सीड कर गया, तो F1 की वैल्यू अब कितनी रहेगी, F1 मेरा मैक्सिमम जो होगा वही रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, 6.4 न्यूटन का ही रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो बोथ ब्लॉक है वो विल नॉट मूव टुगेदर, क्योंकि ना हमारा 8 न्यूटन आता तो हम लोग दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा होता, लेकिन 8 न्यूटन से कम आ गया, मतलब कि ना 6.4 न्यूटन से मतलब कि ज़्यादा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 6.4 न्यूटन को है हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट ब्लॉक के लिए। तो हम लोग का जो बॉडी है हमारा, ठीक है, तो हम लोग का बॉडी जो बोथ ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर, एंड जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कितना होगा, 6.4 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा ब्लॉक ए में, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है हमारा, ठीक है, वो हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि बोथ ब्लॉक विल मूव बट ए विल बी स्लाइड ओवर द बी, ठीक है, क्योंकि ना हमारा 6.4 न्यूटन से क्रॉस कर गया था फ्रिक्शन फोर्स, तो हम लोग मैक्सिमम को ही लेके चले हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा था 6th वाले में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे बिटवीन द ब्लॉक्स वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सीड कर गया 6.4 न्यूटन से, इसलिए हम लोग हमेशा मैक्सिमम वाला फोर्स लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना होता है, 6.4 था, तो हम लोग 6.4 को लेंगे, ठीक है। अगर कम आता तो हम लोग वो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते 4 न्यूटन आया, तो 4 न्यूटन आता ना, तो 4 न्यूटन को हम लोग मान लेते कि फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन हमारा 8 न्यूटन फोर्स आया था, तो हम लोग मैक्सिमम कितना लिमिट होना चाहिए था, 6.4, तो उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता, तो हम लोग मैक्सिमम को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 6वां का, ठीक है। अब हम 7वां देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर μ1 हमारा 0.5 है और μ2 हमारा 0.4 है, तो अब इस केस में हम लोग का क्या सिनेरियो होता है वो हमें देखना है, ठीक है।
तो मतलब कि अगर हम इस केस में देखें तो हमारा कौन सा 6वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, नहीं सिर्फ 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, 7th क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो इसमें हम अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है तो इसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे। पहले देखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, वो है हमारा 0.75, और μ1 देखेंगे, μ1 और μ2 जो हमारा वो कितना है हमारा, वो क्या होगा हमारा कम है, वो हमारा कम है tan थीटा से, ठीक है, tan थीटा से कम है तो बोथ ब्लॉक विल मूव, ठीक है, बोथ ब्लॉक हमारा मूव करेगा। अब देखना है कि साथ में मूव करेगा कि कैसे मूव करेगा, मतलब कि कोई वो स्लाइड करेगा कि हमारा दोनों ब्लॉक जो हमारा साथ में मूव करेगा, ये देखना है। मूव तो दोनों कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ना जो ब्लॉक ए है, हम लोग सेम, हम फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एक ब्लॉक बना दिया हमने, ठीक है, 1 नंबर ब्लॉक बना लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ की और इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा था, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, मतलब m2 इंटू जी, ठीक है, m2 इंटू जी इंटू साइन थीटा। और इधर की ओर कितना लग रहा था, रिएक्शन फोर्स कितना था, 16 था, ठीक है। तो ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल n हो गया हमारा, और इधर को हम लोग मान लेते हैं F1 है, ठीक है। तो F1 मैक्सिमम जो होगा हमारा वो कितना है, F1 मैक्सिमम इस केस में हमारा कितना होगा, F1 मैक्सिमम होगा हमारा इस केस में, μ1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, μ1 हमारा दिया हुआ है 0.5, ठीक है, 0.5, एंड μ2 दिया हुआ हमारा 0.4, ठीक है। तो हमारा 0.5 दिया हुआ है, 0.5 इंटू 16, तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा 8 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है। हम सिमिलरली F2 निकाल लेते हैं, मैक्सिमम फोर्स निकाल लिया हमने। सिमिलरली सेकंड ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है, सेकंड ब्लॉक यूज कर रहे हैं हमने। तो सेकंड ब्लॉक में जो इधर की ओर फोर्स हमारा कितना है, 24 है, ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा उसे मैंने मान लिया हूँ F1 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली इधर मान लिया मैं F2 के बराबर। F2 हमारा कितना है, F2 हमारा है मैक्सिमम जो फोर्स होगा हमारा, ठीक है, F2 मैक्स जो होगा हमारा वो कितना होगा, वो हो जाएगा जैसे इस साइड इस डायरेक्शन में टोटल वेट हमारा कितना है, एक ये मेरा 2 kg का था और ये मेरा 4 kg का था, तो टोटल वेट मेरा 6 kg का, मतलब 16 न्यूटन इंटू कॉस थीटा, मतलब कि 16 न्यूटन इंटू कॉस 37 डिग्री, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो गई 32 न्यूटन, ठीक है। और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखूंगा, 60 इंटू 0.8 इंटू, और म्यू कितना हमारा 0.4 है, तो इसकी वैल्यू आ गई, जो मैक्सिमम फोर्स आया हमारा वो कितना है, 19.2 न्यूटन का, ठीक है, तो 19.2 न्यूटन का आ गया। तो अब हम लोग सिमिलरली वही चीज करेंगे, F1 को वेरिएबल लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर F1 क्रॉस कर गया इससे तो हम लोग इसी को यूज कर लेंगे, अगर F1 इससे कम आ गया तो हम लोग उसी को यूज करेंगे जो हमारा कम आएगा, और दोनों स्लाइड करेगा टुगेदर। तो F1 हमारा इस केस में हमारा इक्वेशन क्या लिखाएगा, ठीक है, इस केस में हमारा इक्वेशन लिखाएगा 12 माइनस F1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू ए, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम नीचे में लिखते हैं, तो 24 प्लस F1 माइनस 24 प्लस F1 माइनस 19.2 इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 4a के बराबर, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा आया 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली F1 आ जाएगा मेरा, F1 हमारा कितना आ जाएगा, F1 हो गया हमारा, F1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू देख रहे हैं तो 6.4 आ रहा है हमारा, 6.4 न्यूटन आ रहा है, जो कि हमारा कम है 8 न्यूटन से, ठीक है। तो 8 न्यूटन से कम है तो हम लोग अब इसको यूज करेंगे, ठीक है, इस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। और इसके ये कैसे जनरेट हुआ है, इसके कारण, सेकंड वाले ब्लॉक के कारण। तो दोनों ब्लॉक हमारा क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा, ठीक है, अब दोनों ब्लॉक जो हमारा साथ साथ मूव करेगा, ठीक है, तो बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दोनों ब्लॉक का कितना हो जाएगा, 6.4, क्योंकि हमारा 6.4 लेस देन 8 न्यूटन था। तो हमारा ओवरऑल आंसर हो गया पूरे पैराग्राफ का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।